गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंस। किस तरह के आपके सेंटेंस होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं और क्या कह सकते हैं, स्टेट। क्योंकि ये जो सेंटेंस है कंप्लीट मीनिंग को दिखाते हैं। ठीक है बेटा। और या कंप्लीट फैक्ट या कंप्लीट सेंटेंस को शो करते हैं और इनके एंड में फुल स्टॉप आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। एक पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, कंप्लीट सेंटेंस शो हो रहा है हमें। वी आर गोइंग आउट टुडे, हम आज बाहर जा रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू रेन, बरसात हो रही है। मधु इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, मधु एक इंटेलिजेंट लड़की है। ये सेंटेंस हमें एक कंप्लीट स्टेटमेंट देते हैं कि कंप्लीट कुछ डिक्लेयर करते हैं, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्वेश्चंस भी बोलते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए, हु रैंग द बेल, बेल किसने बजाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ जाता है। वाई डिड यू से डैट, तुमने वह क्यों कहा। इस सब में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है तो इनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ कमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम ये काम कर दो, या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई सजेशन सुझाव दिया जा रहा है जिस सेंटेंस में, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। कमांड दी जा रही है कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो, या रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि दरवाज़ा बंद कर दो। क्लियर द टेबल प्लीज़, इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया टेबल साफ़ कर दो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कुछ इमोशंस को दिखाता है, कुछ फीलिंग्स को। जैसे कि हैप्पीनेस, खेद, शौक प्रकट करना, खेद, अमेजमेंट मतलब हैरानी दिखाना, वंडर, डिसबिलीव, सेलिब्रेशन। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कुछ हैप्पीनेस, सैड या कुछ इमोशन, कोई फीलिंग दिखाई गई हो। और ये जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। कैसे होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, ये होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि एग्जांपल, ओ नो, एक फीलिंग दिखाई गई है कि कुछ ऐसा हो गया, वो कह रहा है ओ नो। उसके बाद है आई कांट बिलीव डैट, मैं इस पर बिलीव नहीं कर रहा, कुछ बिलीव दिखाया गया है, विश्वास को शो किया गया है, इमोशन। थैंक गॉड यू आर होम, कि वो कह रहा है कि भगवान से धन्यवाद कर रहा है कि तुम घर पर हो। तो एक तरह से वो अपनी फीलिंग शो कर रहा है उसके लिए। तो अभी हमें पता लग गया सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बेटा इसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है खुद से। जैसे कि हॉलीडेज़ कज़न, इसमें हमने एक स्टेटमेंट, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जिसमें हॉलीडेज़ और कज़न वर्ड आना चाहिए। तो हमने क्या बनाया,
रानी एंड हर कज़न वेंट टू मुंबई ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। रानी और उसके कज़न हॉलीडेज़ में कहाँ मुंबई गए। तो जिसमें हॉलीडेज़ भी आ गया और कज़न्स वर्ड भी आ गया। इसके बाद है हमारे पास आंसर्स केयरफुली। हमें आंसर वर्ड और केयरफुली वर्ड का यूज करके इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कुछ कमांड दी गई हो या कोई रिक्वेस्ट की गई हो। प्लीज़ राइट यूअर आंसर केयरफुली। प्लीज़ अपना आंसर ध्यान से लिखो। तो इसमें आंसर्स आएगा। आंसर्स और केयरफुली दोनों वर्ड आ गए और प्लीज़ आ गया, रिक्वेस्ट की जा रही है, इस वजह से ये क्या बन गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर लवली। इसके अंदर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। इज़न्ट द वेदर लवली। वो पूछ रहा है थोड़ा सा हैरान सा होके, मतलब अलग से वंडर होके, क्या लवली वेदर नहीं है, कि मौसम प्यारा नहीं है। तो इसमें क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, लवली वर्ड भी आ गया हमारा, वेदर भी आ गया। चिल्ड्रन लॉस्ट। हमें इसमें सिंपल स्टेटमेंट बनानी है। द चिल्ड्रन आर लॉस्ट। बच्चों ने खो दिया है। कुछ भी हो सकता है, हमें बस कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। व्हाट टीचर से, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है। व्हाट डिड द टीचर से, टीचर ने क्या कहा। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। लाइक ईट, क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे। क्वेश्चन मार्क आ गया और दोनों वर्ड आ गए, लाइक भी आ गया और ईट भी आ गया। ब्रिंग प्लीज़ टुमारो, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। प्लीज़ ब्रिंग दिस बुक टुमारो, कृपया बुक जो है आप कल ले आओ। वेयर फाइंड क्वेश्चन, वेयर और फाइंड वर्ड का यूज करके हमने क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिला। अभी आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। डोंट वाटर वेस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। मेक श्योर यू डोंट वेस्ट वाटर, कि वो श्योर पूछ रहा है कि तो क्या तुम श्योर हो कि तुमने वाटर को वेस्ट नहीं किया। तो इसमें डोंट भी आ गया, वाटर भी आ गया, वेस्ट भी आ गया। इसके बाद है लीव्स ट्री शेडिंग स्टेटमेंट। इसमें हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, जो ट्रीज़ है वो अपने पत्ते गिरा रहे हैं। उसके बाद क्या है, कंप्लीट सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चंस हैविंग यस नो आंसर। जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं हम उसको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में बदल सकते हैं जिसका आंसर यस और नो हो। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ चेकिंग वेदर और नोट अ सेंटेंस इज़ कम्प्लीट। ये एक वे है चेक करने का कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं। हम दो तरह से जो है कंप्लीट स्टेटमेंट को क्वेश्चन मार्क में बदल सकते हैं जिसका आंसर यस या नो हो। सबसे पहले हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करके हम सिंपल स्टेटमेंट को क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि शी हैज़ ईटन हर डिनर, उसने अपना डिनर खा लिया है। तो इसमें ही तो है सब्जेक्ट और हैज है हेल्पिंग वर्ब। हम हैज और ही की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, हैज आगे आ गया और ही बाद में, बाकी सेंटेंस एज इट इज़। हैज शी ईटन हर डिनर, क्या उसने अपना डिनर खा लिया है, आंसर क्या आएगा, यस या नो, जो भी। तो हमने सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में बदल दिया। रितु इज हर बेस्ट फ्रेंड, इज़ रितु हर बेस्ट फ्रेंड। बाय यूजिंग डू डज और डिड टू बिगिन अ क्वेश्चन, हम डू डज या डिड का यूज कर भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यू हैव अ नीट हैंड राइटिंग, तो हमने इसमें लगा दिया डू यू हैव अ नीट हैंड राइटिंग। छवि लव्स मैंगो, डज छवि लव मैंगोज़।
लीला वेंट टू द मार्केट, डिड लीला गो टू द मार्केट। हमने ये देखना है, इसमें डू लगा है, इसमें डज और इसमें डिड। देखिए वी यूज डिड फॉर द पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस के अंदर डिड लगाते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये पास्ट टेंस है तो हम इसमें डिड लगाएंगे। एंड डज एंड डू फॉर द प्रेजेंट टेंस, डज या डू हम प्रेजेंट टेंस के लिए लगाते हैं। अब डज कहाँ लगाते हैं और डू कहाँ लगाते हैं, देखिए डज इज यूज फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए या फिर सिंगुलर जो नाउन हो उसके लिए, जैसे कि छवि है, सिंगुलर नाउन है, नेम है किसी का, तो इसके लिए डज यूज हुआ। और सेकंड पर्सन के लिए या फर्स्ट पर्सन के लिए हम डू यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए भी हम डू यूज करते हैं। और इसमें यू क्या है, यू है आपका सेकंड पर्सन। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस दैट बिगिन विद व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु एंड हुम कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ येस और नो। हम येस और नो में आंसर नहीं दे सकते। कुछ जो क्वेश्चन व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर से स्टार्ट होते हैं उनका। तो देखिए हमने इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं डू, डज और डिड का यूज करके। तो फर्स्ट है डैश यू गो टू सी अ मूवी येस्टरडे, पास्ट टेंस का यूज हो गया तो डिड आएगा। डैश योर सिस्टर लाइक हर न्यू टीचर, क्या तुम्हारी सिस्टर न्यू टीचर को लाइक करती है। डज या डिड कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, पास्ट टेंस का ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट टेंस हो, और हो भी सकता है, इसलिए डिड भी आ सकता है और डज भी। डिड यूर ब्रदर पास द लास्ट टेस्ट, लास्ट टेस्ट, लास्ट मतलब पास्ट को शो कर रहा है, पिछला टेस्ट, तो पास्ट के लिए डिड आएगा। डैश यू गो होम बाय बस, इसमें भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, डू या डिड कुछ भी लगा सकते हैं। क्या तुम बस से घर जाते हो या तुम बस से घर गए। डिड यू गो होम बाय बस, क्या तुम बस से घर गए। डू यू गो होम बाय बस, क्या तुम बस से घर जाते हो, तो कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। डज और डिड द प्रिंसिपल नो यू, तो इसमें भी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं डज या डिड में से। डिड द प्ले अ हॉकी मैच लास्ट वीक, इसमें पास्ट का शो हो रहा है हमें कि ये पास्ट टेंस ही है, पास्ट टेंस में क्या लगेगा डिड। यू मीट योर फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो डिड लगेगा। डैश यू थिंक आई शुड बाय दिस ड्रेस, क्या तुम सोचते हो कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी चाहिए, तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है डू। डज ही नो डैट यू आर हेयर, क्या वो जानता है कि तुम यहाँ हो, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है तो, और क्या है ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा। डैश यू रियलाइज़ व्हाट यू हैव डन, क्या तुम्हें रियलाइज़ हुआ है कि तुमने क्या किया है, प्रेजेंट टेंस है तो डू आएगा, और यहाँ पर यू क्या है सेकंड पर्सन है। स्टूडेंट्स आपने अभी क्या देखा, जिन सेंटेंस में पास्ट टेंस यूज हो रहा है जैसे कि यस्टरडे आया है, लास्ट टेस्ट, लास्ट वीक, यस्टरडे, उनमें तो हम क्या लगाएंगे डिड लगाएंगे। और जिस सेंटेंस में हमें पता नहीं चल रहा कि वो पास्ट है या प्रेजेंट है उसके अंदर हम डज या डिड कुछ भी लगा सकते हैं। और जो सेंटेंस हमें श्योरिटी दे रहे हैं कि वो प्रेजेंट टेंस ही है उसमें हमने डू लगाया है। इज़ डैट क्लियर। तो आपको ये अपनी बुक में फिल कर लेने हैं। उसके बाद हैं बेटा ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करके क्या बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम बनाने हैं जिसका आंसर यस और नो में हम दे सकें। अनु हैज गोन फॉर ए पिकनिक, हैज अनु गोन फॉर ए पिकनिक, द डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, इज़ पहले आ जाएगा, द डॉग बाद में। शारदा वाज लेट फॉर द मूवी, वाज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, शारदा बाद में। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल, तो इज़ पहले आ जाएगा, द ब्लू व्हेल बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। रीटा विल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, विल पहले आ जाएगा, रीटा बाद में, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा।
तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको सब्जेक्ट की पोजीशन और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।